भारतीय जनता पार्टी की चुनावों को लेकर के जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें कि सरकार में 16 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव के लिए वोट डलेंगी और 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा। तो इसमें जो अधिसूचना जारी की गई है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले हो गई। 2 हफ्ता पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि 2 हफ्ते बाद आएगी, तो निश्चित तौर पर कुछ काम हमारे जो हमने सोचे हुए थे पार्टी के प्रदेश के लोगों के लिए, हितों के लिए, उन पर थोड़ा सा अंकुश रह गया। लेकिन अभी भी जिसमें के 50,000 रुपये से ज़्यादा के जो कच्चे कर्मचारी तनख्वाह वाले थे, उनके नियमितकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, NHM के, HSIDC के और अधिक अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग थे। उनके नियमितकरण का बड़ा एजेंडा 17 तारीख को हमारी कैबिनेट की मीटिंग में आने वाला था। लेकिन उस पर भी अब मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में बात होने के बाद वैधानिक तौर पर बात हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुहर लगने के बाद संवैधानिक तौर पर उस काम को भी कर दिया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उन सबको मेरा ये कहना है कि वो किसी भी प्रकार से निराश ना हो कि उनका काम नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। हमें सिर्फ इसके लिए क्या होता है कि चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाती है और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के काम करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जनता के मूल हितों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अब काम किया जा सकता है। बीजेपी ये कह रही, कांग्रेस ये कह रही है कि अब जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी पार हो जाएगी। अब देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस वालों ने ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया हो कि अब उनके पास और तो कोई काम बचा नहीं, अब वो लोगों के पत्रे देखने का काम करने लग गए हैं। तो 4 तारीख का परिणाम आने के बाद ही अब इस पर तो टिप्पणी होगी, परंतु मुझे इतना विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, और अभी जो लोकसभा के परिणाम आए वो परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद परिणाम ही रहे, क्योंकि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्षों के बाद 48% मतदान मिला और 44 सीटों पर हमने जीत हासिल की है। तो ये तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए, विपक्ष पहले एक तो हो जाए। अभी कल परसों एक ट्वीट जारी हो रखा है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से बाहर होने का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, और ये कहा कि अभी तो फोटो ही हटाया है। और हुड्डा साहब ने भी टिप्पणी करते हुए उन पे कुछ मीठा बोला है कि कुछ मीठा हो जाए, तो उस पर भी बातें। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले अपना कुनबा एक करना चाहिए। विपक्ष को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले वो अपनी चिंता करे, ये तय करे कि उनके कौन से लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही सिर्फ टोबल हो रही है। राहुल गांधी जी के सामने जो मीटिंग थी उसमें भी आपस में एक दूसरे की काफी कड़ी आलोचना हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। संगठन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पन्ना प्रमुखों की सूचियों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। त्रिदेव की रचना पर हमने काम शुरू किया है और शक्ति केंद्र और बूथ समितियां हमारी सारी की सारी बन चुकी हैं। चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 या 4 चरण में टिकटें पूरी करेगी। पहले चरण की चुनावों की टिकटों की घोषणा मेरे अनुमानित ख्याल से अभी इसी शुक्रवार तक या शनिवार तक हो जानी चाहिए। गोहाना की जो टिकट है, मुझे लगता है कि दूसरे चरण में गोहाना की टिकट की घोषणा 30-31 तारीख 1 तारीख के आसपास हो जाएगी। और इस कड़ी में हम सब लोग जो है 5 तारीख से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी की सारी टिकटें डिक्लेयर कर देगी। बीजेपी के 10 में से 7 विधायक पार्टी छोड़ जा चुके हैं, 3 विधायक रह गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी के बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता बची नहीं हुई। लोकसभा के चुनाव परिणामों ने उनको ये संकेत दे दिया था कि उनकी दुकान में सारा सामान खत्म हो चुका है। और कल का जो घटनाक्रम है जिसमें एक ही दिन में 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 5 विधायकों ने,
तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, माँ बेटा बचे हुए और एक अमरजीत ढांडा जी बचे हुए, वो भी मुझे लगता है आज शाम तक कहीं न कहीं दूसरे थोड़े ठिकाने पर ही राजनीति करते नजर आएंगे। तो जेजेपी के पास, आईएनएलडी के पास कुछ नहीं। इस बार का जो अगर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का है तो वो मुझे लगता है कि सीधा सीधा कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा और केंद्र में हमारी सरकार है, इसका हमें लाभ होगा। और हरियाणा का जो इतिहास है कि जहां हरियाणा में आज तक का इतिहास तो यही है कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी प्रदेश के लोग सरकार बनाते हैं, क्योंकि हरियाणा के सभी लोगों को, मतदाताओं को यह पता है कि केंद्र की योजनाओं को हम तभी अपने प्रदेश में ला सकते हैं जब अगर केंद्र की सरकार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब की बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, 55% का दावा कहीं ना कहीं किया जा रहा है के द्वारा, और 10 साल का हिसाब भी बीजेपी से मांग रहे हैं यात्रा के दौरान। हिसाब तो मांगने के लिए अभी जनता उनसे इंतजार कर रही है, क्योंकि हिसाब तो लोग मांगेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कांग्रेस पार्टी से, कि कैसे उन्होंने किसान को 2 रुपए और 5 रुपए का चेक दे करके अपमान किया था, कैसे मिर्चपुर गांव में जो रात को दलितों पर अनाचार अत्याचार हुआ था जिसमें एक बेटी की मौत हो गई थी, कैसे उन्होंने किसानों की जमीन पर सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के झूठे नोटिस दिखा करके, डरा करके उनकी जमीन को अधिग्रहण किया और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को वो जमीन दे दी। हिसाब मांगेंगी वो महिलाएं जिनको इन्होंने 8500 रुपए देने का वादा किया था। हिसाब मांगेगा हरियाणा का वो दलित जिसको इन्होंने डराया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो संविधान पर चोट होगी। हिसाब मांगेगा हुड्डा साहब से ये हरियाणा का 3 करोड़ का मतदाता कि कैसे आप लोगों ने आपके समय अपने चहेते लोगों को नौकरियां दी थी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। 27 भर्तियां उनके समय में कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी। हिसाब मांगेंगे वो युवा। हमने तो हिसाब दिया है, आज 1.5 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची के। अभी वो लोग जिनको 15 साल नौकरी करते हो गए थे, जिन लोगों को इन लोगों ने दिहाड़ीदार मजदूर की तरह लगा रखा था, कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चररों की चर्चा में यहां विशेष तौर पर करना चाहूंगा कि 250 रुपए पर लेक्चर के हिसाब से इन्होंने उनको अनुबंधित किया था। यानी कि एक पीएचडी किए हुए लेक्चरर में और एक जो रोड पे सुबह लेबर खड़ी होती है उसमें इन लोगों ने कोई अंतर नहीं छोड़ा। उस अनपढ़ को तो शायद 500 रुपए मिलते थे प्रतिदिन के, और यहां ये उसको 250 रुपए दे रहे हैं। हमने हमारी सरकार आने के बाद उनकी मिनिमम पे प्रोटेक्ट की 57,700 रुपए, और आज मुझे ये बताते हुए आपको गर्व होता है कि 15 अगस्त 2024 को जिन कच्चे कर्मचारियों ने 5 वर्ष पूरे किए हैं उन सब कच्चे कर्मचारियों को हमने नियमित कर दिया है। उनकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी ने दी है तो वो बीजेपी की इस नायब सरकार ने दी है। 1,20,000 लोग इस पूरी सेवा की सुरक्षा के कारण, ऐसे कच्चे कर्मचारी जो 15 साल से लगे हुए थे, हमारी सरकार ने इस 15 अगस्त को उनको तोहफा दिया है। आज वो सभी के सभी रेगुलर एम्प्लॉय हो गए हैं। हिसाब मांगेगा हरियाणा का यूथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी कांग्रेस से। सबसे बड़ा आज के टाइम होता है कि विनेश फोगाट, जिस तरह से स्वागत हुआ, सिर्फ एक ही खिलाड़ी क्यों, बाकी 4 तो और भी थे हरियाणा से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप ये देखिए कि कांग्रेस किस कदर तक डरी हुई है। अरे भाई, कम से कम हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, आप किसी एक खिलाड़ी के साथ पक्षपात कर रहे हो, एक का पक्ष ले रहे हो। अरे अमन सहरावत आपकी लोकसभा का बेटा है, वो भी मेडल लेकर आया, उसके तो स्वागत के लिए आप लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। आपको सिर्फ विनेश के साथ ही सहानुभूति है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? क्या आपको हमारे हरियाणा के जो अन्य 4 मेडल आए, क्या उनके प्रति आपने इतना जोश, इतना जज्बा दिखाया? इस प्रकार की आप पक्षपात की जब बात करेंगे तो ये पूरे हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं। ये आपका मुझे रवैया जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हमने तो सभी हिंदुस्तान को गौरव देने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ी
उनके लिए हमने एक स्वागत का कार्यक्रम, एक भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम रोहतक में रखा हुआ था, लेकिन चुनाव की अधिसूचना के कारण हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। हमने विनेश फोगाट को ये मानते हुए कि उसने सिल्वर मेडल जीता है, हरियाणा की सरकार ने जो सम्मान एक सिल्वर मेडल विजेता का होना चाहिए, उस सम्मान के हमने उनकी घोषणा की है। और आगे भी खेल की नीतियों में आज हरियाणा के जो 4 मेडल आए हैं, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों से जो खेल नीति है उसके कारण हिंदुस्तान में और हरियाणा में विशेषकर लोगों में खेल के प्रति जागृति आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि आगे और भी मेडल आएंगे और हरियाणा की सरकार कांग्रेस की तरह किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी, वो सबको समान दृष्टि से, समान दृष्टिकोण से देखेगी।